मेरे पढ़ाकू विमांस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 का चैप्टर प्रेमचंद के फटे जूते का प्रश्न अभ्यास करेंगे, जो कि क्षितिज भाग 1 में है, जिसके लेखक हरिशंकर प्रसाद जी हैं। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हरिशंकर प्रसाद जी ने प्रेमचंद जी का जो सब चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती है। तो इस प्रश्न का मतलब है कि जैसा कि हम लोग जानते, हरिशंकर प्रसाद जी भी एक लेखक थे और प्रेमचंद जी भी एक लेखक थे। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हरिशंकर प्रसाद जी ने प्रेमचंद जी के बारे में जो जो बातें हमें इस पाठ में बताई है, उससे प्रेमचंद जी की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती है उनके व्यक्तित्व के बारे में। इसका आंसर होगा, प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व की निम्न विशेषताएं उभर कर आती है। इसमें हमारे 4 पॉइंट्स हैं। वो बहुत साधारण व्यक्ति थे, उन्हें दिखावा करना पसंद नहीं था। सेकेंड पॉइंट, वो जैसे थे वो वैसे ही रहना पसंद करते थे। थर्ड पॉइंट, वह एक महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक थे। 4 पॉइंट, वह बुरी स्थिति का भी मुस्कुराकर सामना करते थे। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, सही कथन के सामने सही का निशान लगा। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है, इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमें चूज करना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेकेंड वाला, लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे कुछ व्यंग दिए हुए हैं, उन्हें स्पष्ट करना है। तो हमारा पहला व्यंग है, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। तो इसका आंसर होगा, इस व्यंग में जूता एक ताकत, शक्ति का प्रतीक है और टोपी सम्मान, मान, मर्यादा का प्रतीक है। इस समय में मान मर्यादा से ज्यादा ताकत कीमती है। ना जाने इस समय में कितने लोग अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके कितनी टोपियों को अपने जूते पर झुकने पर विवश कर दिया है। इस आंसर का मतलब है कि जूता जो है वो एक ताकत का प्रतीक है और टोपी सम्मान का प्रतीक है। तो टोपी ज़्यादा कीमती होना चाहिए क्योंकि वो सम्मान का प्रतीक है और जूता उससे कम कीमती होना चाहिए क्योंकि वो ताकत का प्रतीक है। लेकिन आजकल के समय में यह उल्टा हो रहा है। आजकल के समय में जूता ही जो है वो टोपी से ऊपर है और आजकल के ऐसे लोग हैं जो कि इसका दुरुपयोग करते हैं। वह कितने व्यक्तियों के सम्मान को ठेस पहुंचाते अपने ताकत के बल से। तो हमारा दूसरा व्यंग्य है, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। इसका आंसर होगा, इस व्यंग्य में लोगों की वास्तविकता छिपाकर ढोंग करने की प्रवृत्ति पर व्यंग किया गया है। प्रेमचंद जी जैसे हैं वह वैसे ही रहना चाहते हैं, उन्होंने वास्तविकता ढकने का प्रयत्न नहीं किया है। दूसरी ओर लेखक, जिनका जूता भी फटा है लेकिन वह दिखावे के लिए अपने पैरों में चोट लगाते रहते हैं, बल्कि प्रेमचंद जी पर्दे में ना रहकर अपने पैरों को बचाया है। इस आंसर का मतलब है कि आजकल के लोग दिखावे के लिए अपनी जिंदगी जी रहे हैं और अपनी वास्तविकता छिपा रहे हैं। जैसे कि हरिशंकर प्रसाद जी जो हैं, उनका जूता फटा है लेकिन वो दिखावे के लिए अपने पैरों को चोट लगाते रहते हैं। दूसरी ओर प्रेमचंद जी जो हैं, उनका भी जूता फटा हुआ है लेकिन वो दिखावे के लिए अपने पैरों को चोट नहीं लगा रहे हैं। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो। इसका आंसर होगा, इस व्यंग में प्रेमचंद जी की विशेषताओं का वर्णन है। प्रेमचंद जी गलत वस्तु या व्यक्ति को हाथ से नहीं बल्कि पाँव की उंगली से संबोधित करना उचित समझते हैं। इस आंसर का मतलब है कि प्रेमचंद जी जो है वो गलत वस्तु या व्यक्ति को हाथ की उंगली से नहीं बल्कि पाँव की उंगली से संबोधित करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद जी के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है। इस क्वेश्चन का मतलब है कि पहले लेखक सोचते हैं कि प्रेमचंद जी की भी अलग अलग पोशाकें होंगी अलग अलग त्योहारों के लिए, लेकिन दूसरी ओर वो अपने विचार बदल लेते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, इनकी अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आखिर ऐसा क्यों? तो इसका आंसर होगा, अक्सर लोग कहीं फोटो खिंचाने अथवा किसी विशेष अवसरों पर अच्छा कपड़ा पहनते हैं, लेकिन प्रेमचंद जी ने फोटो खिंचाते समय ऐसा पोशाक पहने हैं, तो फिर सामान्य दिन में कैसे पोशाक पहनते होंगे। लेखक पहली बार में ऐसा सोचता है, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, प्रेमचंद जी दिखावे की दुनिया से अलग है, वह जैसे हैं वैसे ही रहना पसंद करते हैं।
इसलिए उनके दिखावे के लिए और स्वयं के लिए अलग पोशाकें नहीं होंगी। तो इस आंसर का मतलब है कि पहले लेखक को ऐसा लगा कि उनकी भी अलग अलग पोशाकें होंगी, लेकिन वह दूसरी पल अपने विचार को इसलिए बदल लेते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि प्रेमचंद जी दिखावे की दुनिया के लिए नहीं जीते, वह जैसे हैं वह वैसे ही रहना पसंद करते हैं। तो इसलिए उनके पास दिखावे के लिए अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपने यह व्यंग पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती है? इसका आंसर होगा, मुझे इस व्यंग की सबसे आकर्षित बात लगती है उन्होंने प्रेमचंद जी के जीवन जीने के तरीके से इस समाज में दिखावा संस्कृति को प्रस्तुत किया है। और यह बात भी अच्छी लगी कि लेखक ने प्रेमचंद जी के साथ साथ खुद पर भी व्यंग किया है। इसका आंसर है कि हरिशंकर प्रसाई जी ने प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व के बारे में बता के दिखावे संस्कृति की और एक गहरा प्रभाव डाला है। और दूसरा है कि प्रेमचंद जी के साथ साथ लेखक ने खुद पर भी व्यंग किया है, यह उनके साफ दिल को दर्शाता है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पाठ में टिले शब्द का प्रयोग किन सदैवों को इंगित करने के लिए किया गया होगा? तो इसका आंसर है, पाठ में टिले शब्द का प्रयोग सामाजिक विषमताओं, दुखद परिस्थितियों, विडंबनाओं, जीवन के संघर्षों को इंगित करने के लिए किया गया होगा। तो हमारा इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।